हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विस्फुत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। कार्तिक मास की कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वह कढ़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। वह गंगा जी आती जाती और नहा लेती। एक दिन सासू माँ की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कढ़ाई में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई तो दास होकर बैठ गई। बहू बोली, दास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कढ़े में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहाँ आती हैं, उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को न आइयो, बहू ने आई सबने आइयो, कहते सुनते हुंकार भर के। बोलो कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास की 5 एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने इतनी बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफे डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना के किनारे 2 लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यह लड़की बड़ी समझदार सी है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर रोटी नहीं खाता, मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे आना और अपनी माँ से कह देना कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा बैठा है, उसके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसने मोहर अशरफियाँ निकली। माँ ने सोचा, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियाँ हैं उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरे लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम चाहो तो खंडे के कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले आऊँ। माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। ब्राह्मण लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ की वाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारे, तुम भी बोल मार दो, हमारा तो बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, तू की वाड़ खोल। ब्राह्मण बोला, तू की वाड़ खोल। बोलो कार्तिक मास की जय। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास सादर आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इसी तरह से बहुत समय निकल गए। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बहू बोली, मैं अब क्या करूं? उन्होंने झूठ बोला है। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, चलिए फुकी रोटी बना दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छली दाल की कड़छली खीर में कर दे। उसने ऐसे ही किया। सास ससुर आए, आज तो ना आदर सत्कार किया,
ना ही कपड़े धोए। खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटियां हैं और अलूनी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ हो ना होगा। मुझे तो जीवन भर अलूनी ही दाल अब मैं मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात में सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना तुझे, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या, आज मरे कल दूसरा दिन। बहू ने कोटे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, टूट भंडार भरे पड़े हैं। और 7वां कोटा खोल के देखा तो उसमें लक्ष्मी, गणेश, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिलवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, तुम कौन हो? वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दो, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू खुश हो गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आते बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। ससुर बोला, इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो कि तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बाबली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल कर दिखाया तो उसमें लक्ष्मी, गणेश, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी बोले, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोले, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी हमारा पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, उस पार बहू बेटा खड़े हो, उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो। छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बने तो सब जाने कि यह ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसे ही किया, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुए कि हे कार्तिक के ठाकुर, श्री कृष्ण भगवान जैसे उसने बहू बेटा को दिया वैसे सबको देवे, जैसे इनकी इच्छा पूर्ण हुई वैसे सबको करियो, कहते सुन के हुंकार भरतेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो कार्तिक महाराज के लिए, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।